हजारों साल पहले एक युवा 6-7 साल का युवा 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तप का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. ये उबाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहाँ पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटन बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेनेटरी ऑफ सावरकर. In her letter, Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको हर हर महादेव। मैं हूँ गुड़िया, आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। लोकसभा जिसमें विंटर सेशन चालू है और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के द्वारा एक दूसरे पे कंस कसते हुए और चर्चाएं गर्मागर्म है। और इसी बीच है राहुल गांधी जो अपने भाषण के लिए, अपने स्पीच के लिए और अपनी भाषा का जो यूज़ करते उसके लिए वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने वीर सावरकर जी हो, जिस पे उन्होंने आज नहीं वो कब से टारगेट करते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी को अंदर एक यही घमंड है कि देश की आज़ादी में सिर्फ गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी परिवार में बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू जो गांधी जी का नाम लगा लिए हैं सर ने, नेहरू परिवार ने ही योगदान दिया है और किसी ने कोई योगदान दिया नहीं है। ये घमंड इनका यही नहीं पहले भी देखा जा चुका है। उसके अलावा जिस तरीके से वो एक स्टोरी बना रहे थे एकलव्य और द्रोणाचार्य की, उसमें तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी कि उनको कितना भारत की इतिहास के बारे में, भारत के शास्त्र और पुराण के बारे में, भारत की कल्चर, सभ्यता और कल्चर के बारे में कितना अल्प ज्ञान है। खैर, मैं उनके इस अल्प ज्ञान के बारे में चर्चा करने नहीं आई हूँ, वो आप उस वीडियो में देखें और आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कुछ वर्ड जिसमें मैं बताना चाहूँगी, जिस तरीके से एकलव्य को 6-7 साल का युवा बोले, जबकि 6-7 साल का कोई युवा नहीं होता है, वो बच्चा ही होता है। तपस्या का मतलब बॉडी में गर्मी, हीट पैदा करना। मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले थोड़ा सा बुक पढ़ना चाहिए। पहले के हमारे जो ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, उनके बारे में उनको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि घूमते हैं तो हैं, ये बातें तो करते हैं, लेकिन इनको भारत की संस्कृति, भारत के महान महान लोगों के बारे में मुझे नहीं लगता इनको ज्ञान है। तो तपस्या क्या होती है वो उनको पढ़ना चाहिए। ये बोल देना कि
शरीर में गर्मी पैदा करना ही तपस्या होती है, मुझे लगता है कि ये अल्प ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा मैं बात करूँ वीर सावरकर जी, उन्होंने इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी दिखाई जिसमें इंदिरा गांधी ने उनको वीर सावरकर जी के बारे में लिखा था, और ये बोल रहे थे राहुल गांधी कि जब मैं छोटा था तो उनसे पूछा भी था इंदिरा गांधी जी के, वीर सावरकर जी के बारे में। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में तो थी नहीं, ठीक है, और मुझे लगता है कि उनकी चिट्ठी से आप किसी के कैरेक्टर या किसी के योगदान को ये बता देंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ यही बताता है कि कांग्रेस और जो नेहरू परिवार है उसको इतना घमंड है कि वो देश इसी का है और देश को चलाने का जिम्मा भी इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं का देश की आज़ादी में योगदान है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि वीर सावरकर जी अंग्रेज़ों के सामने झुक गए। मुझे लगता है ये वर्ड ना देश की जनता माफ़ करेगी ना महाराष्ट्र की जनता इनको माफ़ करेगी, और उसका जवाब वो देते भी रही है। उन्होंने ये बोला कि वीर सावरकर जी ने माफ़ी मांगी और सिर्फ नेहरू जी और गांधी जी जेल में गए। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन कभी सिर्फ उनके मुंह पे, राहुल गांधी के मुंह पे नेहरू और गांधी ही आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि देश आज़ादी करने में इन्हीं का योगदान है। ये जो घमंड है ये मुझे लगता है कि देश की जनता चकनाचूर तो की है और आगे भी ये चकनाचूर करेगी। इंदिरा गांधी जी की चिट्ठी से आप किसी के योगदान को, किसी के काम को आप ठुकरा नहीं सकते। चिट्ठी तो कोई भी लिख सकता है, कुछ भी किसी के बारे में लिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोले कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। आपकी इस घमंड जो है कि हमारा फैमिली ही सब किया है, हमारे फैमिली ही जेल गए हैं, और यही प्रॉब्लम रही हमारे देश में कि हमने भी नेहरू परिवार को इतना इम्पोर्टेंस दी और सब ने दिया और इतना दिन तक ये रूल किए, इतने लोग आज़ादी में योगदान दिए। ये इतने लोगों की आज़ादी में जो योगदान था, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, इन सब के योगदान को मिटाने का काम, इन सब लोगों के नाम को मिटाने का काम नेहरू परिवार ने किया, क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ हिस्ट्री में उनका नाम रहे, सिर्फ हिस्ट्री में ये जाने कि इन्होंने ही योगदान दिया है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें बदलती है, जब झूठ लोगों को पता चलता है, तो वो चीज़ें ख़त्म होती है। तो वीर सावरकर जी, जिनको काला पानी की सज़ा मिली थी, उनको लेकर के राहुल गांधी तमाम मंचों पे उनके खिलाफ बातें की हैं, और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि देश की जनता जानती है कि ये क्यों हिंदुत्व विरोधी हैं, क्यों हिंदुओं के विरोध में रहते हैं। राहुल गांधी का ये जो अल्प ज्ञान है। दूसरी बात करूं, ये बोल रहे हैं कि सरकार युवाओं का अंगूठा काट रही है। मैं बता दूं, आज यही सरकार है कि युवा ये सोचते हैं कि हम खुद का कुछ करें, हमें खुद का मालिक बनना है, ये सोच है। यही कांग्रेस थी जो ये सोचवाती थी कि आप मनरेगा जैसा जॉब करो, आपके खाते में 1000-1500 रुपया आएगा, आप हमारा नौकर बन के रहो। यही कांग्रेस है। तो कौन किसका अंगूठा काटती है और कौन अपने पैरों के तलवे में दबा के रखना चाहती है, वो जनता जानती है। इसी का कारण है कि आपको इस पोजीशन पे हो, और यही कारण है कि आने वाले समय में भी आप इसी कुर्सी पे बैठोगे। तो मुझे लगता है कि जनता जानती है कि कौन आपको अपना नौकर बना के रखना चाहता है और कौन आपको खुद का मालिक बनाने के लिए सोचता है। तो आप ये राहुल गांधी के घमंडी भाषण को क्या बोलेंगे, ये अल्प ज्ञान को क्या बोलेंगे? ये बोलते हैं कि अंगूठा काटते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस है जो युवाओं को, लोगों को अपने अंडर रखना चाहती थी, गरीब बना के रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। वो चाहते थे कि गरीब बन के रहे, हम पे डिपेंड रहे। और यही सोच है कि आज भारत की जनता जानती है, भारत के हर युवा हो, पीढ़ी हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, सब जानते हैं कि आज की सरकार की सोच क्या है और पहले की सरकार की सोच क्या थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी के इस भाषण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।